रीझ जाते हैं। ऐसे ही भगवान के एक बड़े प्रिय भक्त हैं रामदास। बिना भक्तों के चरित्र को सुने भक्ति को समझा नहीं जा सकता, भक्ति के स्वरूप को जाना नहीं जा सकता। भक्ति कैसे मिलेगी इसको जान नहीं पाएंगे जब तक भक्तों के चरित्र को नहीं सुनेंगे। रामदास नाम के एक भक्त हुए। ये दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे एक कनकावती नाम का नगर है, वहीं इनका घर है। रामदास चतुर्वर्ण कुल में जन्म लिए हैं। चर्मकार हैं, चर्मकार अर्थात चमड़े का कार्य करते हैं। जूते को सिलना, बेचना, नया जूता बन जाता है तो उसको बेचना, उसी से अपनी जीविका चलाना। पर अत्यंत दैन्य हैं, बहुत ही भावुक हृदय, बहुत शांत हृदय, बहुत ही गरीब हैं। यदि एक भी दिन ये काम पर ना जाएं तो इनके घर में खाने के लिए रोटी ना जुड़े, इसलिए रोज काम पर जाते हैं और उसी से इनके खाने पीने की व्यवस्था होती है, परिवार चलता है। एक बेटा है। दोनों दंपत्ति पति पत्नी बड़े ही सरल हृदय के हैं, बड़े ही भावुक हृदय के हैं। रामदास जी का काम क्या है? जूते को सिलना, बेचना, परिवार चलाना, संतों का संग करना और भगवान की कथा सुनना। कथा के बड़े प्रेमी हैं, सत्संग से इनको बहुत प्रेम है। कथा सुनने के लिए जाते हैं, ज़्यादा किसी से व्यवहार नहीं रखते, क्योंकि व्यवहार भी लोग जो बड़े धनी मानी हों उनसे लोग व्यवहार रखते हैं, इनसे कोई व्यवहार नहीं रखना चाहता। तो ये भी बड़े प्रसन्न रहते हैं कि चलो अच्छा है, कोई हमसे व्यवहार ना रखे तो ही ठीक। भजन मार्ग में जितना कम व्यवहार करेंगे उतना ही आपका भजन बढ़ेगा, उतनी ही भक्ति बढ़ेगी, उतना ही भगवान में रुचि बढ़ेगी। ज़्यादा प्रपंच लेकर के चलेंगे, इनका उनका 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 रिश्तेदारों का यहाँ वहाँ वहाँ, भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए भजन में व्यवहार बहुत कम रखें। रामदास कथा सुनने जाते, वहाँ पर उनको कुछ समझ में ज़्यादा आता नहीं था, क्योंकि भोले भाले पढ़े लिखे तो थे नहीं, अनपढ़ थे, तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब कीर्तन होता तो कीर्तन गाते और गाते गाते जब बहुत आनंद बढ़ता तो नाचने लगते। कथा से उन्होंने एक बात पकड़ ली कि भगवान का नाम गाते रहना चाहिए। अब तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे गोविंद, हे कृपा निधान, हे भक्त वत्सल, मैं आपका हूँ। इसी बात को घर में आकर के दोहराते रहते हैं। जब अपने काम पर भी जाते तो जूता चप्पल सिलते तो उस समय भी यही, हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं आपका हूँ। हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो। हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। चप्पल जूते सिलते, कोई नई पादुका बन जाती तो उसको किसी को बेच देते और अपना परिवार चलाते, सत्संग सुनते। ये बड़ी ही महिमा की बात है कि सत्संग में रुचि हो जाए। जिस किसी का भी भगवान की कथा को सुनने में रुचि हो गई तो ऐसा निश्चित मान लीजिए कि अब भगवत प्राप्ति करना ज़्यादा कठिन नहीं रह गया। भगवत प्राप्ति का मार्ग खुल रहा है, क्योंकि सत्संग से अविद्या का नाश हो जाता है और भगवत प्रीति की प्राप्ति होती है, भगवान में प्रेम बढ़ता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। और रुचि बढ़ने लगे, कथा भागवत सुनने में रुचि बढ़ने लगे तो समझिए भगवान की अतिशय कृपा है। सत्संग में जब जाते तो सबसे पीछे जा कर के बैठते, वहीं आराम से बैठ के कथा सुनते, क्योंकि चतुर्वर्ण कुल में इनका जन्म हुआ है, चर्मकार हैं, तो लोग इनको छूने से बचते हैं कि कहीं छू ना जाए। पीछे समाज में ऐसी विचारधारा है जिसका कुछ ओर छोर नहीं है। जो जीवात्मा हमारे अंदर है वही उस रामदास चर्मकार के भी अंदर है, इस बात को लोग भूल गए।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान के अंश सभी में विद्यमान है, परंतु ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई, लोगों के कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई, परंतु लोगों ने उसका गलत अर्थ समझा, भेद दृष्टि रखी। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, इसकी उपेक्षा करो, निम्न वर्ण का है। पर रामदास जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे बैठकर कथा सुनते प्रेम से, खूब आनंद आता। अब चर्मकार है, छोटे कुल में जन्म हुआ है, इसलिए पंडित जी से ये भी नहीं कह सकते कि आप हमें दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो। नाम को उन्होंने पकड़ लिया कि इसी नाम को हम जपेंगे, हे गोविंद, हे केशव, हे माधव कहते, और धीरे धीरे कहते कहते एकदम से पुकार पड़े कि हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, मैं आपका हूँ जैसा भी हूँ। इतना ही याद हुआ। उनके हृदय में एक बात बैठ गई कि कैसे मैं कौन सी युक्ति लगाऊं कि इस जगत के मालिक को देख सकूं। लेकिन नाम का ये प्रभाव होता है, जब नाम निरंतर जपते रहेंगे तो एक ना एक दिन ये भावना जाग ही जाएगी कि भाई हम जिनका नाम ले रहे हैं वो हैं कैसे, वो दिखते कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। अब रामदास सोच रहे हैं कि इस जगत के मालिक कैसे हैं, मैं उनको कैसे रिझाऊं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई योग्यता है, ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरे पास धन है, ना पवित्रता है, मैं किसी योग्य नहीं हूँ। क्या मेरे से प्रभु कभी रीझेंगे? क्या मेरे से कभी प्रसन्न होंगे? भक्ति क्या है, भजन क्या है, नियम क्या है भजन का, कुछ भी नहीं जानते। अब वो जूता गांठते और बीच बीच में जोर जोर से कह पड़ते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। और प्रीति जब बढ़ती तो आंख से आंसू की धारा बहती, रोते रहते और कहते रहते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। एक दिन एक पंडित जी उनके पास आए तो देखा कि बड़े भाव में डूबे हैं। सत्संग का ऐसा प्रभाव इनके ऊपर हुआ है कि निरंतर भगवान के नाम को जप रहे हैं, रो रहे हैं। पंडित जी को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक पादुका खरीदी, नई पादुका बना रखे थे, उसी को उन्होंने खरीद लिया, लेकर चले आए। रामदास नित्य अपना कार्य ऐसे ही करते हैं और उनका जो चिंतन चल रहा है, जो मनन चल रहा है, उस चिंतन से मानो उनके अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी का मनन होता है अंदर। मनन होगा तो फिर चिंतन होगा। अच्छा सुनेंगे तो अच्छा चिंतन होगा, बुरा सुनेंगे तो बुरा चिंतन होगा। रामदास जी को कुछ भी वेद मंत्र नहीं आता, कोई श्लोक नहीं आता, कुछ भी नहीं जानते, बस केवल हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो गीत गा गा करके मानो भगवान को पुकारते रहते हैं। एक दिन की घटना क्या हुई कि एक किसी बड़े ही समृद्ध व्यक्ति के यहाँ कुछ चोरों की मंडली पहुंची, घर का पूरा सामान चुराया और मंदिर में जब पहुंचे तो वहां देखा कि एक स्वर्ण के सिंहासन पर और स्वर्ण छत्र लगा हुआ है उस सिंहासन में, उस पर शालिग्राम भगवान विराजमान है। अब चोर ये थोड़ी देखेगा कि हम इसको चुरावें, ये हमारे काम की है, ये काम की नहीं है, इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं। जब चोर चोरी करने जाता है तो सब समेटता है, वो तो बाद में फिर छटाई होती है कि क्या हमारे काम की है, क्या हमारे काम की नहीं है। सब समेट लिया, सारा धन लेकर के जब चला तो और सब कुछ तो अपने काम में ले लिया धन को। ये जो स्वर्ण सिंहासन था, छत्र था, इसको उसने बेच दिया। वो सोचने लगा कि ये स्वर्ण सिंहासन छत्र तो बेच दिया, पर अब इस पत्थर का क्या करूं, ये तो मेरे किसी काम का नहीं। तो जा रहा था, उसने देखा रामदास को कि वो कभी कभी जो धागा बच जाता है जूता गांठते समय, उसको एक औजार से काटा जाता है, और जिस औजार से काटा जाता है उस औजार की धार को तेज करने के लिए पत्थर पर घिसा जाता है। तो
वो चोर पास में पहुंचा, कहा है ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, और देख तुझे औजार की धार को तेज करने के लिए पत्थर की जरूरत पड़ती है, तो ले ये पत्थर अपने पास रख, तेरे काम में आएगा। दे दिया, चला गया। अब बेचारे भोले भाले रामदास, इनको क्या पता, सोचा बढ़िया पत्थर है, चलो पत्थर को रखा। अब तो जो चप्पल जूता सिलते, जो धागा बचता, उसको उसी पत्थर पर रख करके औजार से काटते, और जब उनके औजार की धार मोटी हो जाती तो पत्थर पर रख करके उसको घिसते। अब इतना बड़ा पत्थर, उनको तो पता नहीं कि भगवान है, शालिग्राम भगवान, उनको लगा ये पत्थर, इतना बड़ा पत्थर हाथ में लेकर के औजार घिसा तो जा नहीं सकता, तो क्या किया, उसको नीचे रखा, उस पर अपने दोनों पैरों से उसको दबा के और फिर औजार घिसना शुरू किया। ऐसे भोले भाले भगत रामदास, उनको पता ही नहीं वो भगवान। पत्थर पर औजार की धार को तेज करते हैं, चप्पल जूता सिलते हैं, धागा बचता है उस पर काटते हैं, फिर धार को तेज करते हैं। अब ये बेचारे लीला बिहारी भगवान की खूब बढ़िया सेवा चल रही है औजार की घिसाई का, घिसते रहते हैं और रोते रहते हैं, यही कह करके कि हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। आँख से आंसुओं की धारा जब बहती, अब झुक करके जब सिर झुका के जब पत्थर पर अपने औजार की धार को घिसते हैं, धार को बनाते हैं, तो आँख के आंसू उसी पत्थर पर गिरते हैं और कहते रहते हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। वो पंडित जी जो पादुका खरीद के ले गए थे, वो पादुका कुछ टूट गई, उसको सही कराने आए, और जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी उस पत्थर पर, ऐसा सुंदर पत्थर, ऐसे भगवतीय चिन्हों से वो युक्त है, उस पर चक्र के चिन्ह बने हुए, देखते ही जान गए कि अरे ये तो शालिग्राम भगवान है। देखते ही पंडित जी ने कहा कि ये तू कर क्या रहा है? फिर कहा भैया जो हम रोज करते हैं वही कर रहे हैं, हम जूता सिलते, चप्पल सिलते हैं, अभी क्या कर रहा है? कहा पत्थर पर अपने औजार की धार को तेज कर रहा हूँ। पंडित जी को लगा ये अनपढ़ आदमी मूर्ख है, इसको हम क्या समझाएं। कहा सुनो भैया, ये पत्थर तुम क्या मुझे दे सकते हो? मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, यदि तुम्हें कोई हानि ना हो तो तुम ये पत्थर कृपा करके मुझे दे दो। पंडित जी ने जब ऐसा मांगा तो रामदास जी ने कहा कि ये पत्थर तो हमारे औजार घिसने के काम में आता था, पर चलो इसे ना मैंने खरीदा है और ना मैं इसको तुम्हें बेचूंगा, तुम ऐसे ही ले जाओ। दे दिए। अब पंडित जी बड़े भाव से नहीं अहंकार से कि ये नीच कुल का है, शालिग्राम भगवान की कैसे सेवा करेगा, उनके ऊपर अपने पैर को रख करके अपना औजार घिसता है, चमड़े को काटता है, ऐसा घृणित काम करता है। अब मैं इनको ले चलूँगा और इनकी अच्छे से सेवा करूँगा। घर ले आए, पंडित जी घर में लेकर के आए। फिर इसके बाद शालिग्राम भगवान को बढ़िया दूध से स्नान कराना, दधी से स्नान कराना, शक्कर से स्नान कराया, शहद से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया, तुलसी दल से ढक दिया। ऐसे बहुत प्रकार से उनकी सेवा की, स्नान आदि करा करके बढ़िया चंदन आदि का लेप करके, और इसके बाद सिंहासन पर पधराया, सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर पधरा करके, और उनके ऊपर पुष्प चढ़ाया, तुलसी दल चढ़ाया, सुंदर भोग लगाया। इसके बाद आरती की, और वेद मंत्र का पाठ चल रहा है। जब से स्नान कराना शुरू किए तभी से वेद मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिए हैं। साहस सिरखा पुरखा शुरू है, पूरा नियम कर रहे हैं, वेद मंत्र को पढ़ते जा रहे हैं। सारा नियम हो गया, प्रणाम किए। इतने में ही एक वैष्णव का वेश धारण करके भगवान आए और उन्होंने कहा कि पंडित जी ये तुम कर क्या रहे हो? पंडित जी ने कहा कि मेरे शालिग्राम भगवान हैं, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि ये तुम जो कर रहे हो ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा ये वेद मंत्र का पाठ, तुम्हारा ये स्वर्ण सिंहासन पर उनको बैठाना,
और इसके बाद धूप दीप आरती दिखाना, पुष्प चढ़ाना, भोग लगाना, घंटी बजाना, ये सब उनको अच्छा नहीं लग रहा है। काम करो, जल्दी से इनको उठाओ और ले जाकर पहुंचाओ, जहाँ से लाए हो वहीं भेज दो। अब तो बेचारे पंडित जी के तो होश ही उड़ गए। हम इनकी इतनी सेवा की और इनको अच्छा नहीं लगा। अच्छा, ये जो वैष्णव वेश धारण करके आए हैं, ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान है। स्वयं वो आकर के ऐसी शिक्षा दी कि इनको उनके पास पहुंचा के आओ। अब बेचारे पंडित जी शालिग्राम भगवान को एक कपड़े में लपेट के हृदय से लगा करके रोते हुए जा रहे हैं। देखिए अहंकार कैसे नष्ट हुआ, भक्त का संग होने से अहंकार कैसे नष्ट हुआ। तिनकी संगति रहती जाति कुल मद नंसय। श्री हित हरिवंश जी ने कहा कि भक्तों का संग करने से जाति कुल का जो मद है, जो अहंकार है, वो नष्ट हो जाता है। अहंकार नष्ट हो गया। सोचते जा रहे हैं कि हे प्रभु, क्या मेरा भी हृदय कभी रामदास की तरह बन पाएगा। रामदास कोई सेवा नहीं जानते, फिर भी भगवान उनसे प्रसन्न है, और मैंने इतना कुछ किया फिर भी वे प्रसन्न नहीं हुए। तो भगवान किसी का जाति कुल देख करके उस पर प्रसन्न नहीं होते, वो तो केवल भाव देखते हैं। पंडित जी पंचामृत से स्नान कराए तो भी भगवान नहीं प्रसन्न हुए, और रामदास अपने आंखों के आंसुओं से भगवान को नहलाते थे, उन पर रीझ गए। पंडित जी जब लेकर के शालिग्राम भगवान को पहुँचे हैं रामदास के घर, तो देखे क्या कि रामदास जोर जोर से कीर्तन करके नाच रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी गा रहे हैं, जोर जोर से कह रहे हैं हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनकी इस स्थिति को देख करके और पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ऐसी भक्ति, भगवान में इतना प्रेम। बड़ा ही दुर्बल शरीर है, फटे पुराने से कपड़े पहने हैं रामदास। अब रामदास को जो ये रोग लग गया है, हरि में जैसो तैसो तेरो, ये रोग इनको ज़्यादा काम नहीं करने देता, काम बहुत कम करते हैं और हमेशा भगवान में ही डूबे रहते हैं। जब ब्राह्मण ने उनकी इस दशा को देखा तो सराहा, धन्य हो रामदास, तुम धन्य हो, तुम्हारी जैसी भक्ति मुझ में कहाँ हो सकती है। हे रामदास, भगवान तुम्हारे अधीन हैं। ये जो पत्थर है, ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं, साक्षात शालिग्राम भगवान हैं, सारे विश्व के स्वामी हैं। ये तुम पर रीझ गए हैं, तुम्हारी सरलता पर प्रसन्न हो गए हैं। मैं इनको लेकर के गया, सब प्रकार से इनकी सेवा की, सेवा भोग सब किया कराया, परंतु ये उनको पसंद नहीं आया। वे कहते हैं कि मुझे रामदास के पास पहुंचाओ, इसलिए मैं इनको तुम्हारे पास लेकर के आया हूँ, अब तुम इनको स्वीकार करो। रामदास अब ये जान गए कि ये भगवान है, हाथ में लिए बारंबार प्रणाम किए। रामदास से ब्राह्मण ने कहा कि ये भगवान की बड़ी कृपा है जो ये तुमको मिले हैं, ये तुम्हारे पास स्वयं आए हैं, अब इनकी तुम सेवा करो जैसे बने। कह कर के पंडित जी चले गए। रामदास जान गए कि शालिग्राम भगवान है, परंतु इतने निर्धन है कि इनकी वो सेवा वो नहीं कर सकते जैसी सेवा होनी चाहिए। बस केवल एक फटे पुराने से कपड़े में उनको लपेट करके और सामने रख करके गाते हैं हे हरि में जैसो तैसो तेरो। जो कुछ रूखा सूखा घर में है उसी का भोग लगा देते हैं और गदगद कंठ से भगवान को पुकारते रहते हैं। ऐसे ही नित्य चलता रहा। कई दिन सेवा हो गई। एक दिन इनके मन में आया कि प्रभु आप भगवान हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पंडित जी कह करके गए हैं, तुम भगवान हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। यदि तुम भगवान हो तो बस अब मुझे दर्शन दो। हट पे अड़ गए, जिद पे अड़ गए हैं, अब मुझे दर्शन दो प्रभु, तुम्हारे बिना जिया नहीं जाता। मैं आपको उनके पास भेजा, आप उनके पास नहीं रुके। पंडित जी जो इतने अच्छे से सेवा करते थे, आप उनके पास नहीं रुक करके मेरे पास चले आए। प्रभु आपको पता है कि मैं कितना नीच हूँ, कितना अज्ञानी हूँ, कितना अपवित्र हूँ, नीच कुल में मेरा जन्म हुआ है। प्रभु मैं तो पापी हूँ, अधम हूँ, मेरे अंदर ऐसी योग्यता नहीं कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। आपको पता है कि मैं
चमड़े का काम करता हूँ, जूते सिलता हूँ, पादुकाओं को सिलता हूँ, कोई पवित्रता नहीं है मुझ में। और ऐसे पवित्र ब्राह्मण के यहाँ रहना आप स्वीकार नहीं किए, मुझ जैसे नीच के यहाँ आप आ गए। उनके वेद मंत्र का पाठ आपको अच्छा नहीं लगा, मुझे तो कुछ ठीक से बोलना भी नहीं आता, आप मेरे पास चले आए। हे नाथ, जब आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो अब ये छुपन छुपाई का खेल बंद कीजिए, सामने आ जाइए, मुझको दर्शन दे दीजिए। एक बार दिखाइए तो अपना वो मुख कि आप हैं कैसे, आप दिखते कैसे हैं। मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। ऐसी ललक हृदय में जागी, ऐसी ललक जागी कि आप दिन रात रोते रहते हैं कि प्रभु मुझे दर्शन दो, हे प्रभु मुझे दर्शन दो। ये जो व्याकुलता है यही प्रभु को अपनी ओर खींचती है। जब इस तरह से हृदय व्याकुल हो जाए तो भगवान खींचे खींचे चले आते हैं। रामदास जी कभी रो के मनाते हैं, कभी गा के मनाते हैं, कभी नाच के मनाते हैं। शालिग्राम भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु मुझे पता नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, गरीब हूँ, आपको रिझाने का मैं कोई साधन भी नहीं जानता, पर हे वंशीधर, हे मदन मोहन, मैं केवल इतना जानता हूँ कि आप तो भक्तों के पुकारने से आ जाते हैं। मैं भी आपका एक दास हूँ, आपको पुकार रहा हूँ, मुझ गरीब पर आप कृपा कर दो, मुझको दर्शन दे दो। जैसे छोटा बच्चा चंद्रमा को खिलौना समझ करके उसको बार बार पाने की चेष्टा करता है, वैसे ही मैं आपको पाने की चेष्टा कर रहा हूँ। यद्यपि बच्चा चंद्रमा को नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि वो असंभव है, वैसे मुझे पता है कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं, मैं इतना पापी हूँ कि मैं आपके दर्शन करने का अधिकारी भी नहीं हूँ। पर फिर भी हे नाथ, ना जाने क्या हो गया है, जब से आप मेरे जीवन में आए मुझे कुछ कुछ हो रहा है। मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, दिन रात केवल एक ही बात मन में बस गई है कि आप मुझे दर्शन दो। प्रभु आप मुझे बहुत प्यार करते हो, ये मुझे पता है, पर जब आप मेरी ओर देखते होगे, ऐसे मैले कुचैले से इसके वस्त्र हैं, इसका काम भी अच्छा नहीं है, ऐसे नीच कुल में ये जन्म लिया है, मैं इसको दर्शन देने भला क्यों जाऊं। पर हे दीन दयालु, हे प्रभु, आप मुझसे प्यार करते थे इसीलिए मेरे पास आए, मैं उसी प्यार की दुहाई आपको देता हूँ कि अब मुझे आप दर्शन दो। कहते कहते रामदास मूर्छित हो गए क्योंकि जिया नहीं जा रहा है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। रामदास की जब मूर्छा जागी तो फिर नाचने लगे। वे शालिग्राम भगवान को कभी सिंहासन पर पधरा करके नाचते, तो कभी उनको गोदी में लेकर के नाचते, कभी उनको प्रणाम करते, कभी हृदय से लगा लेते, कभी उनको चूमते और फिर कभी मूर्छित हो जाते। ऐसे प्रेम की व्याकुलता, प्रभु के दर्शन पाने की आतुरता बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। नाच रहे थे, रो रहे थे, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। इतने में एक वैष्णव द्वार पर आए। जब उन्होंने रामदास की ऐसी स्थिति देखी तो आवाज लगाए कि ये तुम कर क्या रहे हो, पागल हो गए हो क्या, तुम्हें कुछ ज्यादा मिल गया क्या, ऐसे नाच क्यों रहे हो, ये बड़बड़ा क्या रहे हो। अब चेतना आई, बाह्य चेतना जब जागी, घूम करके देखा तो 12 तिलक लगाए हुए सुंदर स्वरूप, यज्ञोपवीत धारण किए हुए, मस्तक पर सुंदर सा तिलक, सुंदर ऐसा सहज स्वरूप वैष्णव का देख करके रामदास उनके चरणों में लेट गए। कहने लगे, प्रभु हे देव, मैं तो अपवित्र हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, पर मेरे मन में ऐसी भावना आ गई है कि मैं प्रभु का दर्शन करूं। आप मुझे कृपा करके बताओ कि क्या वे मुझे दर्शन देंगे, क्या वे भगवान मुझसे मिलेंगे। मन का बहुत कुटिल हूँ मैं, मेरे पास न विद्या है न बुद्धि है, पवित्रता तो मेरे अंदर लेस मात्र भी नहीं है। शालिग्राम भगवान को उठा करके वैष्णव के सामने ले आए, कहा कि ये देख रहे हैं इनको, पंडित जी बता करके गए हैं कि ये भगवान हैं, और ये जब से आए हैं तब से मेरा सारा काम धाम सब छूट गया।
अब केवल इन्हीं को पाने की चाहना है कि एक बार ये प्रकट होकर के दिखावें कि ये दिखते कैसे हैं, ये भगवान है। क्या वे मुझे दिखेंगे? क्या ये मुझे मिलेंगे? वैष्णव ने कहा कि क्या तुम इन्हें भगवान समझते हो? रामदास ने कहा हाँ, ये मैं अपनी बुद्धि से नहीं जानता, ये तो पंडित जी बता करके गए थे कि ये भगवान है, तब से मैं मानता हूँ कि ये भगवान है। अब इच्छा है कि मैं इनको साक्षात देखूं। लोग तो इनको वेद मंत्रों से पुकारते हैं, पर हे देव, मुझे कुछ नहीं आता, केवल इतना ही जानता हूँ कि हे हरि, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो। वैष्णव ने कहा कि भाई तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, भगवान के दर्शन की बात तुम्हारे हृदय में आई, तो बहुत अच्छा है। अरे पर तुम्हें विचार करना चाहिए था, देवता लोग, मुनि लोग, अनेकों सिद्ध कोटि के महापुरुष ध्यान करते हैं, तप करते हैं, समाधि लगाते हैं, फिर भी वो इनको नहीं पाते, इनका दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते, और तुम इनका दर्शन चाहते हो। ऐसी अज्ञानता को छोड़ दो, जाओ अपना काम धंधा करो, परिवार का पालन पोषण करो, इनके चक्कर में मत पड़ो। इनके चक्कर में पड़ोगे ना, सब बर्बाद हो जाएगा। हैं ऐसे, ये ऐसे जिद्दी ठाकुर हैं कि जो इनको पाना चाहेगा वो उसका सब छुड़ाएंगे, सबको दूर करेंगे। केवल इनको वहाँ दो लोग नहीं सुहाते, ठाकुर जी तो अकेले रहना चाहते हैं भक्त के हृदय में। तो वैष्णव ने समझाया, जाओ अपना काम धाम करो। अब जैसे इस बात को रामदास ने सुना तो ऐसा लगा मानो हृदय फट गया हो, बहुत व्याकुल हो गया मन। कहने लगे, तो क्या भगवान मुझसे नहीं मिलेंगे? मेरा ये मनोरथ कभी पूर्ण नहीं होगा, उनके बिना मैं जी नहीं पा रहा हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी मृत्यु हो जाएगी यदि मैं उनको नहीं देख पाऊंगा। ये मुझसे प्यार करते थे, इसलिए मेरे पास आए, तभी मैं इनसे कह रहा हूँ कि अब आप अपना दर्शन दो, आप दिख जाओ, कैसे हो आप, आपका रूप कैसा है। ऐसा कहते कहते रामदास फिर जोर जोर से रोने लगे, और फिर वही एक बात, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। रामदास की इस भावना को देख करके वैष्णव को बड़ा आनंद आया। मीठी वाणी में उन्होंने कहा कि रामदास, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए वही शालिग्राम वैष्णव वेश में आए हैं। तुम दर्शन करना चाहते थे ना, लो मैं आ गया हूँ। इसके बाद भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु इतनी परीक्षा लिए, इतनी देर तक उसके प्रेम की परीक्षा लेते रहे। रामदास तो नाच गए। ऐसा दिव्य स्वरूप जैसे लगता है सैकड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। जैसे ही उस दिव्य रूप को रामदास ने देखा, आंखें चौधिया गई, नेत्र को झट से बंद कर लिए, क्योंकि वो तेज सहन नहीं हो रहा था। फिर धीरे से आंख खोल करके जब देखा तो आहा, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर ऐसी मनमोहनी मुस्कान के साथ, तिरछी चितवन के साथ रामदास को निहार रहे हैं। रामदास तो उनके चरणों से लिपट गए, आनंद समुद्र में डूब गए। ध्यान रखिएगा, भगवान हमसे आपसे रोज मिलते हैं, रोज मिलते हैं, किसी न किसी रूप में मिलते हैं। बस देखने की, जानने की दृष्टि होनी चाहिए। ऐसी दृष्टि केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। यदि गुरुदेव कृपा कर दे तो ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है। हमारे आस पास ही वो रहते हैं, पर हम जान नहीं पाते। वैष्णव का वेश धारण करके भगवान आए, इतनी देर तक वार्ता की। रामदास को बड़ा आनंद आया। रामदास चरणों में पड़े हैं, आंसुओं की धारा बह रही है। भगवान जब दर्शन दिए, दर्शन दे करके वो रो ही रहे थे, इतने में अंतर ध्यान हो गए। अब तो रामदास लगे छटपटाने, भूमि पर लोट लोट करके रोना शुरू किए कि प्रभु ये क्या था, हमारे इतना रोने के बाद आप आए और एक ही क्षण में चले गए। प्रभु अब आप आ जाइए और मेरे जीवन से कभी मत जाइए, क्योंकि अब मैंने आपको देखा है, मैं कुछ और नहीं देखना चाहता। भगवान को बार बार पुकारने लगे, बार बार पुकारने लगे। ये है सच्ची लगन, जब लग जाए तो छूटती नहीं है। कैसी लगन लगाई
प्रभु तो से कैसी लगन लगाई, कैसी लगन लगाई, प्रभु तो से कैसी लगन लगाई, कैसी लगन लगाई, प्रभु तो से कैसी लगन लगाई, कन्हाई कैसी लगन लगाई, प्रभु तो से कैसी लगन लगाई, लगाई कैसी लगन लगाई, प्रभु तो से कैसी लगन लगाई। मन में बसाकर तेरी मूर्तिया, नैनन दीप जलाऊं, मन में बसाकर तेरी मूर्तिया, नैनन दीप जलाऊं। नाम तेरा यूं रटते रटते, नाम तेरा यूं रटते रटते, खुद को भी बिसराऊं, कन्हाई कैसी लगन लगाई, प्रभु तो से कैसी लगन लगाई, कैसी लगन लगाई, प्रभु तो से कैसी लगन लगाई। चाहे टूटे सांसें मुझसे, दरस की आस न छूटे, चाहे छूटे सांस मुझसे, दरस की आस न छूटे। ये सांचा है बस तेरा नाता, सांचा है बस तेरा नाता, बाकी बंधन झूठी, कन्हाई कैसी लगन लगाई, प्रभु तो से कैसी लगन लगाई, कैसी लगन लगाई, प्रभु तो से कैसी लगन लगाई। भगवान ने जब दर्शन दिया तो एक क्षण के पश्चात वो अंतर ध्यान हो गए। जब रामदास भूमि पर लोट लोट करके रोने लगे, चित्कार कर उठे, क्रंदन कर उठे, इतने व्याकुल हो गए, फिर भगवान प्रकट हुए। रामदास के हृदय को बहुत आनंद आया, हृदय शीतल हो गया। जैसे हृदय शीतल हुआ इतने में फिर अंतर ध्यान हो गए।
रामदास ने कहा कि प्रभु ये क्या है? आनंद में ये जो योग और वियोग हो रहा है, मिलना और बिछड़ना हो रहा है, प्रभु मिलने में तो बहुत आनंद आ रहा है, पर जब आप बिछड़ते हो तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए अब ये खेल बंद करो। कब तक मुझसे आँख मिचौली खेलेगा गिरधारी, कब तक मुझसे आँख मिचोली खेलेगा गिरधारी। तेरी पूजा जीवन मेरा, तेरी पूजा जीवन मेरा, मन है तेरा पुजारी। कन्हाई कैसी लगन लगाई, सबूतों से कैसी लगन लगाई, कैसी लगन लगाई, प्रभु तो से कैसी लगन लगाई। कन्हाई कैसी लगन लगाई, प्रभु तो से कैसी लगन लगाई, कैसी लगन लगाई, कैसी लगन लगाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रामदास की इस भावना को देख करके भगवान हमेशा के लिए रामदास के साथ हो लिए। कभी रामदास का साथ छोड़ करके नहीं गए। धीरे धीरे समय बीता और रामदास भगवान के निज सेवा में, उनके निजी पार्षद बन करके सेवा में तल्लीन हो गए, अर्थात शरीर शांत हो गया। ये पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया और भगवान की सेवा में हमेशा के लिए समर्पित हो गए, अर्थात भगवान ने उनको अपना निज धाम प्रदान किया। आप विचार करिए कि एक नीच कुल में जन्म लिए हुए रामदास, जिनका कार्य भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, चमड़े का कार्य करते थे और भगवान के ऊपर अपने पैर को रखकर अपना औजार की धार सही करते थे, ऐसे रामदास के ऊपर भगवान रिझ गए।